हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारे इस क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आईटीआई फर्स्ट ईयर में बैक लगा हो, चाहे आप किसी भी ट्रेड से स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो मेरे भाई। अगर आपका फर्स्ट ईयर था तो बैक लगा था, तो मैंने आपको बताया भी है कि अक्टूबर के लास्ट तक जो है आप लोगों का बैक फार्म आ जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले मेरे भाई आपकी तैयारी होनी चाहिए। ठीक है, केवल बैक फार्म आने से ही सब कुछ नहीं होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको जो है प्रॉपर उससे क्लासेस मिल जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ से मेरे भाई आप क्लास को अटेम्प्ट करके जाते हैं, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पर आपको प्रश्न कराने वाला हूँ मेरे भाई, ये सब सेलेक्टेड प्रश्न है, यानी कि आपकी परीक्षा में जो पूछे गए प्रश्न है मेरे भाई, वही प्रश्न मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये मैं आपसे बोला था कि मैं आपको टोटल 20 सेट कराऊंगा। ठीक है, 20 सेट कराने के बाद साथियों एक क्लास में आपको मैराथन दूंगा। ठीक है, अगर एक क्लास में नहीं हो पाएगा तो 2 क्लास में हम आपको मैराथन दे देंगे। उसी में से साथियों एक भी प्रश्न आपका मिस नहीं होगा, क्योंकि साथियों आपको हम बता दें, जो भी मैं अब देख रहा हूं कि जो स्टूडेंट आंसर सीट भेजे हैं साथियों, जो मैंने पढ़ाया था वही प्रश्न आए हैं। लेकिन बात यहाँ पर यह है साथियों कि अगर आप क्लास अटेम्प्ट करेंगे तभी हो पाएगा साथियों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस कह दिए और आप लोग सुन लिए, ऐसा नहीं। ठीक है, जब तक आप मेरे भाई क्लास को अटेम्प्ट करेंगे तभी जो है यह जो है प्रश्न आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, इतना ये है साथियों कि जैसे ही 4-5 सेट आप लोग कर लेंगे, ठीक है, वही प्रश्न जो है बार बार रिपीट होते हैं। मैंने आपको बताया भी था कि आईटीआई में जो है लिमिट कोर्स है। ठीक है, वहीं के अंदर ही पूछेगा, बाहर से नहीं पूछेगा साथियों। ठीक है, दूसरी बात यह है साथियों कि जो स्टूडेंट इस वर्ष नया एडमिशन लिए है उनके लिए भी यह क्लास बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि उनकी भी परीक्षा अगले वर्ष होने वाली है और यहाँ पर हम जो है आपके प्रीवियस ईयर के ही पेपर करा रहे हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा साथियों। ठीक है, तो आइए साथियों क्लास को आगे शुरू करते हैं। और क्लास को आगे शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा मेरे भाई कि अगर अभी तक आपने क्लास को शेयर न किया हो, जो भी आपके भाई बंधु हो, अगर आपका उनका भी बैक लगा हो, ठीक है, तो आप लोग जो है कॉलेज के ग्रुप में जो है भेजिएगा, ताकि उनको भी यह क्लास मिल सके और अपनी पढ़ाई कर सके और अपना अच्छा रिजल्ट बना सके। ठीक है, तो यहां पर देखिए जो पहला प्रश्न आपका कह रखा है मेरे भाई, हम बात कर रहे हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपका क्या कह रखा है कि आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है। आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन कौन सा है, तो आप लोगों को पता है कि जब हम नवीनतम की बात किया है मेरे भाई, आप लोग जीमेल आईडी जानते हैं कि नहीं। अगर हम कहीं पर किसी को मेल भेजते हैं तो बहुत ही आसान होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक जो मेल हम और आप करते हैं, यही आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, आधुनिक संचार का नवीनतम और प्रभावी साधन माना गया है। ठीक है, तो आंसर आपका ए बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है, इसे मैंने आपको पेपर जो मैंने आपको 2 कराया था उसमें जो है हमने आपको करा दिया है। जो स्टूडेंट दूसरी क्लास देखे होंगे तुरंत इस प्रश्न को जो है समझ जाएंगे कि ये तो रिपीट प्रश्न हो रहे हैं मेरे भाई। मैं आपको पहले ही बोल चुका हूं कि अगर आप 5 से 6 सेट कर लेते हैं मेरे भाई, तो आप देखिएगा वही प्रश्न जो है सभी सेट में क्या किए गए, रिपीट किए गए। यानी कि आईटीआई में जो है एक लिमिट कोर्स रखा गया है, उसी में से बार बार जो है पूछेगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं अगला प्रश्न करा कि आपके रिज्यूम में मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो यह जो है कंट्रोल+U का। ठीक है, आंसर आपका क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। तो देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है। एक ईमेल शिष्टाचार कौन सा है। ईमेल को छोटा रखना। ठीक है, क्या, ईमेल को छोटा रखना। आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। देखिए मेरे भाई, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में ऐसे प्रश्न होते हैं, ठीक है, 4-5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आपके फैक्ट हैं। दूसरी ये कि बाकी जो प्रश्न होते हैं वो आपके समझदारी पर निर्भर करते हैं। अगर आप थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचेंगे मेरे भाई, तो आप कोई भी प्रश्न मिस नहीं करके जाएंगे। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि नाखून काटना वाला हाव भाव क्या दर्शाता है। नाखून काटने वाला हाव भाव क्या दर्शाता है। इनसिक्योरिटी, क्या, इनसिक्योरिटी को दर्शाता है। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए अगला प्रश्न क्या कर रखा है, कह रखा है आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है।
क्या कहलाता है? आवाज की पिच का उठना और गिरना कहलाता है, क्या कहलाता है? आवाज का उतार और चढ़ाव। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान आवेदन नहीं है। भुगतान ऑनलाइन आवेदन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्नों को स्टूडेंट गलत करके चले आते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कि जल्दीबाजी में ऐसे प्रश्नों को गलत कर देते हैं। ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में से कौन एक ऑनलाइन भुगतान नहीं है, नहीं है कहा है, तो आपका इंस्टाग्राम जो होता है वह नहीं है। बाकी आपके जो भीम यूपीआई है, ठीक है, बाकी आपका बैंकिंग अनुप्रयोग, गूगल पे, इसके माध्यम से आप क्या भुगतान कर सकते हैं। आंसर आपका क्या, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मशीन भाषा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए, आप लोगों को पता होगा, जब भी आप मोबाइल या कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, जब कभी देखते होंगे खराब होता है तो वहां पर वायरस की बातें की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है, किसके माध्यम से संक्रमित होता है, वायरस के कारण। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात कर लेते हैं मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, निम्नलिखित में से कौन से वक्तव्य वितरण सत्य है, वक्तव्य वितरण सत्य है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए मेरे भाई, यह प्रश्न आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सोचते क्या है। ठीक है, देखिए क्या कर रखा है, आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, समस्या को सुलझाने में आप उतने ही बेहतर होंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई ऐसी समस्याएं आती है, उस समस्याओं का जो है समाधान ढूंढते हैं, तो आपको जो है समस्याओं को सुलझाने में जो है अच्छा, कहने का मतलब एक बेहतर अनुभव होगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक है, अगले जो ऑप्शन दिए हैं, किसी भी समस्या का समाधान जरूरी नहीं है। कोई भी समस्या हो कि मेरे भाई, उसका समाधान तो बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो ये तो सभी देख रहे हैं नकारात्मक वाक्य है। यहाँ पर पूछा है कि कौन सबसे आपका सही माना जा सकता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, क्या पूछ रखा है, जीएसटी का फुल फॉर्म पूछ रखा है। यह प्रश्न जो है आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि जीएसटी का पूरा नाम मैंने आपको जो क्लास कराई थी मेरे भाई, ठीक है, उसमें भी मैंने आपको करा दिया था, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या, ए बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है मेरे भाई। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई कह रखा है कि SIDO का विस्तार रूप, यानी कुल मिलाकर आपसे पूरा नाम ही पूछ रखा है। ठीक है, तो यह होता है आपका स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। देखिए ऐसे प्रश्नों को आपको याद करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि जो फुल फॉर्म है मेरे भाई, फुल फॉर्म को तो आपको सही ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप, देखिए फुल फॉर्म की बात करें साथियों, तो एक क्लास में मैं आपको ज्यादा नहीं 25 प्रश्न ऐसा दूंगा कि जिसमें आपके फुल फॉर्म ही होंगे, और वही 25 में से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि जितने भी मैं आपको यहाँ पर 20 सेट कराने की मैं बात किया हूँ, ठीक है, प्रीवियस ईयर के, तो यहीं से प्रश्न आएंगे। ठीक है, आप लोग परेशान भी ना होइए। ठीक, अगला देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न मेरे भाई कर रखा कि दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुने। रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनने के लिए कहा गया है। दिए गए वाक्य में क्या कहा है, वाक्य कहा है कि रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हेड एंड सीक। ठीक है, तो यहां पर जो है रोहन के बाद जो है हमको क्या करना होगा, अल्प विराम का उपयोग करना होगा। ठीक है, तो आंसर आपका क्या बन जाएगा, जिसको हम कामा बोलते हैं, आंसर आपका बी बनेगा। ठीक,
अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे प्रश्न में परीक्षा में जो है बहुत प्रश्न रिपीट करते हैं। देखिए कह रखा है उच्चारण को संदर्भित करता है। उच्चारण को कौन संदर्भित करता है? ध्वनि का उत्पादन, ठीक है, जो अब हम बोलते हैं मेरे भाई, ठीक है, यही तो आपका क्या उच्चारण है। कोई भी शब्द आप बोलते हैं तो यह उच्चारण का ही काम करते हैं। लेकिन जब आप उच्चारण करते हैं तो उसमें आप देखते होंगे ध्वनि होती होगी, ठीक है, यानी जब तक ध्वनि बाहर नहीं निकलेगा तब तक जो है आपकी जो भी उच्चारण की बात कर रहे हैं वह स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या कर रखा है, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? ठीक है, क्या कर रखा है, निम्न में से कौन सा एक आर्टिकल नहीं है? आर्टिकल नहीं है ये मेरे भाई इन होता है। ठीक है, इन आपका आर्टिकल के श्रेणी में नहीं है। आंसर आपका डी बनेगा। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि स्मार्ट गोल के लिए यस का मतलब क्या है? स्मार्ट गोल के लिए यस का मतलब क्या है? तो यहां पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं मेरे भाई। तो अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि जब आप शिक्षक, प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको का उपयोग करना चाहिए। क्या उपयोग करना चाहिए? जैसे जब आप जैसे शिक्षक या प्रशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए? गुड मॉर्निंग, ठीक है, जैसे हाय हेलो का जो है ये सब यूज नहीं करना है। आपको क्या एक सम्मान तरीके से देखना है, यानी कि गुड मॉर्निंग से आप स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आंसर आपका डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि कम्युनिकेशन जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है क्या कहलाता है? जिसमें शब्दों के उपयोग के बिना सूचना का आदान प्रदान शामिल है कहलाता है, क्या कहलाता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर ए बन जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने जो है सुनने के अंतर्गत आना चाहिए। कहने का मतलब अगर आप जो है एंजॉय करना चाहते हैं तो केवल और केवल आपको गाने ही सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है। प्रशंसात्मक लिसनिंग यानी कि जो है हैप्पीनेस का वर्णन किया है इसमें। कहने का मतलब जो है जिसमें प्रसन्नता की भावना हो वह चीजें जो है आपको सुनना चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न आपका है, आपके अपने इच्छा पर डिपेंड करेगा। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैसे वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसको हम क्या बोलते हैं? विस्मय दिबोधक। ठीक है, क्या बोलते हैं? विस्मय विबोधक। ठीक है, आंसर आपका बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, अगले प्रश्न पे अगर हम बात करते हैं तो कर रखा है कि दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुने। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि एनिमल्स डू यू लाइक। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा विच एनिमल्स डू यू लाइक। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर बी बनेगा। ठीक है, देखिए इंग्लिश से रिलेटेड 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं, ज्यादा नहीं पूछते, और जो भी पूछते हैं मेरे भाई एकदम सिंपल प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कर रखा है कि कठिन कौशल कौन सा है? ठीक है, त्वरित शिक्षार्थी, समय प्रबंधन, मौखिक अंग्रेजी, यहाँ पर 60 WPM टाइपिंग स्पीड। ठीक है, यहाँ पर कह रखा है कि जो हम टाइपिंग करेंगे यह आपका कठिन कौशल के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो आंसर आपका सी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न मेरे भाई आपका क्या कर रखा है कि कन्फर्म्ड जोन क्या है? कंफर्ट जोन क्या है इसके बारे में जो है आपको बताना है। ठीक है, हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र है। अगला ऑप्शन देखिए, यह वह जगह है जहां हम सोने जाते हैं, यह वह जगह है जहां बच्चे रहते हैं, आराम करने के लिए हवाई अड्डे में डिजाइन की कई जगह नहीं। यहाँ पर आपका
हमारी परिचित जीवन शैली और व्यवहार ही हमारा आराम क्षेत्र होता है। आंसर आपका यहाँ पर ए ही बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है मेरे भाई, जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। जांच के दौरान निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। ठीक है, ध्यान से सुनना, सारांश, ग्राहक को बाधित करना। ठीक है, ग्राहक को जो है बाधित नहीं करना है। ठीक है, तो आंसर आपका क्या सी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है। कैरियर यात्रा का क्या अर्थ है। देखिए ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पर इसमें कई कार्य शामिल हैं, या जैसे कि आगे ऑप्शन हम देख लेते हैं। यह आमतौर पर काल्पनिक होता है, यह अच्छी तरह से परिभाषित और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन है। देखिए आंसर तो आपका इसमें कई कार्य शामिल होते हैं। करियर यात्रा का क्या अर्थ है। करियर यात्रा का मतलब मेरे भाई आपके जीवन से रिलेटेड है। ठीक है, आप लोगों को पता है कई तरीके के जो है आपके कार्य शामिल होते हैं इसमें। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर सी बन जाएगा। ठीक, और इस क्लास का जो है आपका लास्ट प्रश्न है मेरे भाई। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, किसको पोलर कम्युनिकेशन माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें, जो संदेश स्पष्ट होना चाहिए। कैसा संदेश जो आपका होगा अस्पष्ट होना चाहिए। अगर यहाँ पर स्पष्ट संदेश हो जाए तो वह जो है आपका क्या पोलर कम्युनिकेशन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो आंसर तो आपका यहाँ पर बी बनेगा। ठीक है साथियों, तो ये साथियों आपका जो है तीसरी क्लास थी। जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो आईटीआई फर्स्ट ईयर में है, ठीक है, किसी भी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हो मेरे भाई, ठीक है, सभी के लिए यह सब्जेक्ट क्या होता है, कॉमन होता है। ठीक है, दूसरा ये जिनका अगर आपका बैक लगा हो मेरे भाई, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसी गलती ना करें। ठीक है, क्लास को सही ढंग से देखिएगा। अगर आपको कहीं किसी प्रश्न को लेकर डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दिया करिए। ठीक है, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब भी हम आए आपको जो है उस डाउट को भी क्लियर करके आगे बढ़े। ठीक है साथियों, तो मुझे आशा है साथियों कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक न किया हो मेरे भाई, तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी क्लास को शेयर करिएगा, ताकि वे भी इस क्लास को देखकर अपनी पढ़ाई कर सकें। ठीक है साथियों, तो साथियों वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्लास की नोटिफिकेशन बराबर मिलती रहे और आईटीआई से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।